अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। मैं बना रही हूँ जी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई की बहुत सी रेसिपीज हैं, लेकिन मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो जिस तरीके से मैं चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मैंने डाल दिया है जी कढ़ाई में आधा कप ऑयल और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। मैंने 1 टेबल स्पून ले ली थी और अब मैं चिकन ऐड कर देती हूँ। चिकन मैंने लिया है, ब्रेस्ट पीस लिए हैं मैंने आधा किलो। और अब इसमें मैं जो है इसे फ्राई करूंगी, लेकिन इसमें उससे पहले हमने डालना है जी नमक। सॉल्ट मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून। अब बस ये फ्राई होना शुरू हो गया है तो मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी। कवर करके इसे हमने रख देना है हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट तक। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो के और ये फ्राई हो गया है। देखिए इसका कलर, ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा सा आ गया। अब हम इसमें बाकी चीजें भी ऐड कर देते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन, मैंने क्रश कर लिया था, वो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच। सब्ज मिर्चें मैंने बारीक क्रश कर ली थी, वो भी मैंने ली हैं 2 खाने के चम्मच। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें डालूंगी। अगर आप चाहें तो आप साथ सुर्ख मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं की। कढ़ाई मसाला, नमक मैं इसलिए अभी इस्तेमाल नहीं कर रही कि नमक हम पहले भी शामिल कर चुके थे, तो वो मैं चेक करूंगी तो उसके बाद डालूंगी। टमाटो प्यूरी मैंने डाल दी है इसमें 1 कप। टमाटर पेस्ट मैंने बना लिया था। अगर आप चाहें तो टमाटर वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर टमाटर गलने में टाइम लेते हैं, तो मैंने टमाटर पेस्ट बना लिया था, वो मैं डाल रही हूँ। मैं इसी तरीके से कढ़ाई बनाती हूँ। बस अब इसे हम भूनेंगे। अब इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह से। आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अनियन प्यूरी मैंने बनाई है, अनियन का पेस्ट मैंने बना लिया था, वो मैं डाल रही हूँ इसमें 2 कप। पेस्ट मैंने कैसे बनाया था, प्याज को काट के मैंने मोटा मोटा बस प्याज को काट लिया था और उसे थोड़े से पानी में बॉईल कर लिया था 1 दफा, और फिर उसको मैंने पेस्ट बनाया था। इस तरह ये होता है कि फिर जब आप बनाएं कोई किसी भी चीज में डालें तो वो मसाला और पानी अलहदा नहीं होता। अब इसे बस पानी जब तक खुश्क होगा तो हमने इसे भून लेना है। साथ ही मैं दही भी ऐड कर रही हूँ। दही मैंने ऐड कर दिया है इसमें 1 कप। बस ये अब हमने भूनना है, लेकिन इससे पहले इसका हम पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। इसका पानी बस खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। मैं इसे कवर कर दूंगी जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता। बस 5 मिनट के तक मैंने इसे कवर कर दिया था। अब देखिए पानी खुश्क हो गया। अब इसकी अच्छी सी हमने भुनाई कर देनी है। अब मैं इसमें मैंने चेक किया था, सॉल्ट थोड़ा सा कम मुझे लग रहा था, तो मैंने अब हाफ जो है वो चम्मच और डाल दिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट डालेंगे। बस अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। बस ये हमारा तकरीबन फ्राई हो गया है। मैंने अच्छी तरह से इसे भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं देसी चिकन यूज कर रही हूँ तो इसलिए इसका मुझे ये डर नहीं है कि ये जो है ये गल गया होगा या टूट जाएगा। अगर आप दूसरा चिकन यूज कर रहे हैं तो फिर आप देख के पानी डालिएगा। बस ये थोड़ी देर मैंने इसे पकने दिया था, तो ये बस
हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज धनिया कटा हुआ, और साथ ही मैंने क्रश की हुई सब्ज मिर्चें डाल दी हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे जी गरम मसाला। अगर आप चाहें तो गरम मसाला मैंने ऐड किया है जी 2 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक कटा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया कि मुझे पसंद नहीं है कढ़ाई में अदरक, तो इसलिए आप देखें मजेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई हो गई है तैयार। आप रेसिपी कैसे बनाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे ही आयशा को दीजिए इजाजत। अल्लाह।